अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा टॉपिक है सिंगल रो फंक्शंस। ठीक है, तो हम आज देखेंगे सिंगल रो फंक्शंस। बेसिकली सिंगल रो फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल रो फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो हर रो के अगेंस्ट पर रो हमें रिजल्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के ऑरेकल या एसक्यूएल के फंक्शंस, एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं, सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। ठीक है, सिंगल रो फंक्शंस में क्लास हमारे पास क्या होता है? आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो। सिंगल रो फंक्शंस में हमारे पास क्या होता है, हर रो के अगेंस्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल रो फंक्शंस। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सिंगल रो फंक्शंस होते हैं और हर कौन कौन सा फंक्शन क्या करता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन आपको मैं सिंपल बता रही हूँ, सिंगल रो फंक्शन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, हर रो के अगेंस्ट हमें एक एक्शन परफॉर्म करके दे रहा होता है। लेकिन मल्टीपल रो फंक्शंस जो है ना, वो क्यों क्यों मल्टीपल रो क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि वो मल्टीपल रोज के अगेंस्ट सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सम एक मल्टीपल रो फंक्शन है। ठीक है, सम के अंदर अगर हमने अपना एट्रीब्यूट पास करवाया है सैलरी का, तो वो क्या करेगा, सम ऑफ सैलरीज हमें दे देगा। यानी अगर लेट सपोज मैं कहती हूँ डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉइज की सैलरी मुझे सम करके बता दे, तो आप क्या करेंगे, क्वेरी लगाएंगे डिपार्टमेंट नंबर 10 के ऊपर और डिपार्टमेंट नंबर 10 और सैलरी के एट्रीब्यूट पर, और आप क्या करेंगे, उसकी सैलरी सम करके मुझे दे देंगे कुछ इस तरह से। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम सैलरीज का, यानी कि सम के फंक्शन के अंदर आपने सैलरी पास करवा दिया। फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, यानी ग्रुप बाय का कीवर्ड क्या करे, डिपार्टमेंट नंबर्स को ग्रुप कर रहा है। यानी 10 डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज को ग्रुप कर दिया, सैलरी के सारी सैलरीज को ग्रुप कर दिया। 20 डिपार्टमेंट की सारी सैलरीज को और 30 डिपार्टमेंट की सारी सैलरीज को हमने ग्रुप बाय यूज कर दिया। ग्रुप बाय का भी आप आगे भी देखेंगे यूज कैसे होता है प्रॉपर, आपको तब पता चलेगा। और आपने क्या कर दिया, इसमें सम करा दी सैलरी। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने भी एम्प्लॉइज थी उनकी सैलरी का एक सम आ जाएगा, यानी वन रिजल्ट अगेंस्ट मल्टीपल रोज आएगा। मल्टीपल रोज पे आपके डिपार्टमेंट नंबर 10 के मल्टीपल एम्प्लॉइज की सैलरी मल्टीपल रोज पे थी। ठीक है, ऐसा ही था ना, आपका डेटा ऐसे ही सेव था, रिकॉर्ड था ऐसे ही, मल्टीपल रोज में आपके रिकॉर्डेड सैलरीज थी। तो अब ये क्या करे, वन रो पर, एक सिंगल रो पर डिपार्टमेंट नंबर 10 की सैलरी आपको सम करके दे देगा। कुछ आउटपुट इसका इस तरह से आएगा, ये देखें, डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सब की सैलरी का सम ये है। डिपार्टमेंट नंबर 20 के जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सब की सैलरी का सम ये है। डिपार्टमेंट नंबर 30 के जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सब की सैलरी का सम ये है। तो इसने क्या किया, मल्टीपल रोज के अगेंस्ट आपको, यानी 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 की मल्टीपल रोज के अगेंस्ट एक रिजल्ट दे दिया, 20 की मल्टीपल रोज के अगेंस्ट एक रिजल्ट दे दिया, ये दे दिया। लेकिन जो हमारे सिंगल रो फंक्शन, आज हम मल्टीपल रो फंक्शन ही सिंगल रो फंक्शंस को देख रहे हैं। जो हमारा सिंगल रो फंक्शन है वो क्या करता है क्लास, वो हर रो के अगेंस्ट एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सिंगल रो कहते ही उसको इसलिए हैं कि वो हर रो के अगेंस्ट एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वन रिजल्ट पर रो रिटर्न्स वन, या आपके मैनुअल में लिखा हुआ भी है, रिटर्न्स वन रिजल्ट पर रो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप के सिंगल रो फंक्शंस होते हैं और सिंगल रो फंक्शंस कैसे काम करते हैं। सिंगल रो फंक्शंस हमारे पास कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं, नंबर फंक्शंस होते हैं, डेट फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं एंड जनरल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे कितने फंक्शंस हो गए, 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कैरेक्टर फंक्शंस, नंबर फंक्शंस, डेट फंक्शंस, कन्वर्जन फंक्शंस एंड जनरल फंक्शंस। कैरेक्टर फंक्शंस में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेप्ट कैरेक्टर इनपुट एंड कैन रिटर्न बोथ कैरेक्टर एंड नंबर वैल्यू। यानी कि कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि आप उसके अंदर जो पैरामीटर पास कराते हैं वो कैरेक्टर में पास कराते हैं इनपुट, लेकिन रिजल्ट में आपको वो नंबर भी दे सकते हैं वैल्यू में और कैरेक्टर भी दे सकते हैं। सॉरी, नंबर फंक्शन हमारे पास क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर सॉरी क्लास, नंबर फंक्शन हमारे पास क्या करते हैं, नंबर फंक्शन हमारे पास एक्सेप्ट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को और रिटर्न करा देता है न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, यानी कि वो नंबर्स पे ही काम कर रहा है। डेट फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ऑपरेट ऑन वैल्यू ऑफ डेट एंड डेटा टाइप, it always return a date value except the month between function which returns a number।
ये हम देख लेते हैं आगे। हमारे पास डेट फंक्शंस आएंगे, मंथ बिटवीन का भी उसके अंदर आ जाएगा। कन्वर्जन फंक्शंस कुछ कन्वर्जन्स कर रहा होगा ऑब्वियसली, और जनरल फंक्शन में हमारे पास एनवीएल और डीकोड फंक्शंस आ जाते हैं। अब हम वन बाय वन सारे फंक्शंस देखेंगे। अब हमारे पास कैरेक्टर फंक्शंस है, हमारे पास बेसिक टाइप्स कितनी है, 5 टाइप्स। कैरेक्टर फंक्शंस, नंबर फंक्शंस, डेट फंक्शंस, कन्वर्जन फंक्शंस एंड जनरल फंक्शंस। अब फर्दर कैरेक्टर फंक्शंस के अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई, 9 कैरेक्टर फंक्शंस आ गए हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास थ्री हमारे पास नंबर फंक्शंस आ गए, और उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास डेट फंक्शंस आ गए, और 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास कुछ 5 या 4 तक हमारे पास जनरल फंक्शंस आ गए। अब हम कैरेक्टर फंक्शंस देख लेते हैं क्लास। कैरेक्टर फंक्शन सबसे पहला हमारे पास क्या है, लोअर। लोअर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मिक्स्ड केस और अपर केस कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को लोअर केसेस में। यानी कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है, लेट सपोज नेम का, ठीक है, नेम का एट्रीब्यूट है, और वो उसमें आपने जितनी भी वैल्यूज या जितना भी आप कह ले रिकॉर्ड आपने एंटर किया हुआ है, वो मिक्स्ड कैरेक्टर का है, ठीक है, मिक्स्ड वैल्यूज है उसके अंदर। मिक्स्ड वैल्यूज से मतलब क्या है, अपर केस और लोअर केस मिक्स है। कुछ लेटर्स स्मॉल है, लेट सपोज स्मिथ अगर नाम है किसी का, एस कैपिटल है, MITH स्मॉल है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो आउटपुट है उसमें सब के सब आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या हो जाए, स्मॉल लेटर्स में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, लोअर लोअर का फंक्शन यूज करेंगे, और आप उसको क्या कर देंगे, पूरे कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में, ठीक है। अपर केस या मिक्स स्ट्रिंग था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। इसी तरह अपर इसके अगेंस्ट वर्क करता है, लोअर या मिक्स्ड स्ट्रिंग्स को वो क्या कर देगा, अपर केस में। अगर मैं चाह रही हूँ अपर केस में आ जाए हमारे मेरे पास सारा डेटा, तो मैं अपर केस का फंक्शन यूज करूंगी, और अपर का फंक्शन यूज करूंगी और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लोअर एंड अपर का फंक्शन। सिंपल क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स के हम फॉर्मेट को चेंज करें। उसके बाद हमारे पास आ गया जी इनिट कैप। इनिट कैप का बेसिक फंक्शन क्या है, इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल का मतलब क्या है, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में ही रहेंगे। जैसे नाम का मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर लेट सपोज हमारे पास स्मिथ नाम का एक बंदा है, तो मैं चाह रही हूँ फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए और एस कैपिटल हो जाए, MITH स्मॉल लेटर आ जाए। जैसे कि हमें नाम प्रॉपर लिखना चाहिए, हम किसी भी नाउन को लिखते हैं तो हम इसी तरह लिखते हैं कि फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखते हैं। तो अगर मैं अपना डेटा ऐसे रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ तो हमारे पास क्या फंक्शन यूज होता है, अगर हमारा डेटा इस तरह से रिकॉर्ड नहीं हो और हम अपने डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम इनिट कैप का फंक्शन लगाएंगे उस कॉलम पर, और वो कॉलम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्या, फर्स्ट लेटर उसका इनिशियल लेटर, जो हमारा जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी के रिमेनिंग लेटर्स हमारे लोअर केस में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये एग्जांपल्स मैं आपको सब रन करके दिखाऊंगी, ठीक है। कॉनकैट का फंक्शन आ गया अब हमारे पास। कॉनकैट का फंक्शन क्या करेगा, कॉनकैट द फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू टू द सेकंड कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। कॉनकैट का फंक्शन हमारे पास कॉनकैट कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू को सेकंड कैरेक्टर वैल्यू के साथ। कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें हम क्या करते थे, सिंपल इसी तरह से करते थे, कॉनकैट करवाते थे फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ। अब ये सबस्टर का फंक्शन है, सबस्टर का फंक्शन, ये बेसिकली इसका नाम क्या है, सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग। ये क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर वैल्यू स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन m अप टू n कैरेक्टर्स, ठीक है, m अप टू n कैरेक्टर्स। ये सब की जब तक हम एक एग्जांपल रन कर करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या बात करें, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताती हूँ। मैं आप लोगों को जस्ट एक दफा क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये हो रहा क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर वैल्यू स्टार्टिंग एट द कैरेक्टर पोजीशन। यानी कि आप क्या करेंगे, पोजीशन दे देंगे और वो बीच आपके स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। यानी आप पोजीशन क्या दे देंगे, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि स्मिथ एक स्ट्रिंग है, स्मिथ में से MIT मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दें।
तो आप m की पोजीशन m की जो आपकी m की जो पोजीशन थी, लेट्स सपोज m की पोजीशन थी 2 पोजीशन से लेकर i t, n की पोजीशन क्या होगा यहाँ पे 3, 2 अप टू 3 जितने भी कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाए वो हमारे पास निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हम करके देखेंगे, यानी कि हमारे पास मिट निकालना है, स्मिथ में से MIT मिट निकालना है सिर्फ हमने। तो हमने जब सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम सब स्ट्रिंग में हम उसकी पोजीशन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज दे देते हैं, फ्रॉम 0 to 10, फ्रॉम 30 to 40, फ्रॉम 40 to 100, हम रेंज दे देते हैं कि इस स्ट्रिंग में से इतने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ जाओ। तो हमारे पास उस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग आ जाता है। अब हम ये यूज क्यों करते हैं हम अभी आपको बताएंगे, कैरेक्टर क्यूरी जब हम करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये लेंथ का फंक्शन है, लेंथ के फंक्शन के ये सब फंक्शंस अपने नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्लास याद रखिएगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे, आपको नाम से ही पता चल रहा है कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। लेंथ का फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन क्या करता है, लेंथ का फंक्शन रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वैल्यू। मतलब क्या करेगा, लेंथ का फंक्शन बता देगा, जैसे हम स्मिथ की एग्जांपल अब तक लेते हुए आ रहे हैं, हम स्मिथ की लेंथ की बात करें तो SMITH मींस 5 लेंथ है स्मिथ की, S1 M2 I3 T4 H5। स्मिथ के लेटर स्मिथ कैरेक्टर वो सॉरी स्मिथ के स्ट्रिंग की लेंथ हम मालूम कर रहे होंगे तो 5 लेंथ हमारे पास आएगी। ये हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वैल्यू बता देता है, ठीक है, हमारी वैल्यू में कितने कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। इन स्ट्रिंग क्या करता है, इंस्टर का फंक्शन रिटर्न द न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ अ नेम्ड कैरेक्टर। अब आप लोग क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्लास। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग के फंक्शन में, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ये आप जरा दोबारा से सब स्ट्रिंग को रिपीट करें। सब स्ट्रिंग क्या कर रहा था, 2 पोजीशंस ले रहा था और एक रेंज ले रहा था, उस रेंज में से उस रेंज के अगेंस्ट हमें एक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके दे रहा था। लेकिन इन स्ट्रिंग क्या करे, रिटर्न द न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ अ नेम्ड कैरेक्टर। इन स्ट्रिंग क्या कर रहा है, अगर आपने कोई लेट सपोज कोई किसी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आप इन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपको न्यूमेरिक पोजीशन चाहिए किसी भी कैरेक्टर की तो आप इन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखी हुई है जिसमें हमारे पास कॉनकैट, लेंथ, इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग दोनों के फंक्शंस यूज हो रहे हैं, सबके फंक्शंस यूज हो रहे हैं, देख लेते हैं हम जरा। सिलेक्ट कॉनकैट ई नेम कॉमा जॉब, यानी कि कॉनकैट करवा दिया हमने ई नेम को और जॉब को। मैंने आपको कहा था 2 वैल्यूज को कॉनकैट करा देंगे। अब क्या हो जाएगा, स्मिथ अगर क्लर्क है तो स्मिथ के साथ उसका क्या लिखा हुआ होगा, क्लर्क, स्मिथ क्लर्क, स्मिथ क्लर्क, स्मिथ क्लर्क, इस तरह से। या मैनेजर है तो मैनेजर लिखा हुआ होगा। लेंथ ई नेम की बता दें, ई नेम की लेंथ यानी कि स्मिथ की लेंथ आ जाएगी 5। इंस्टर ई नेम ए, इन स्ट्रिंग में से क्या हो रहा है, ए की पोजीशन, स्मिथ में ए जहां पे भी आ रहा होगा उसकी पोजीशन बता देंगे, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हम अभी रन करेंगे क्वेरी, वेयर सब स्ट्रिंग जॉब 1,5। सब स्ट्रिंग क्या किया है, सब स्ट्रिंग कहां से एक्सट्रैक्ट करवाया, जॉब के कॉलम में से फर्स्ट पोजीशन से लेकर 5th पोजीशन तक जितने भी जो भी स्ट्रिंग बन रहा है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। इक्वल्स टू सेल्स, यानी सेल्स सब स्ट्रिंग जॉब 1,5 इक्वल्स टू सेल्स। सही है, ये हम अभी करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हम रन करेंगे ओरेकल पे। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ये सब। लेकिन अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वापस आपकी एग्जांपल रन करने के बाद क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम सारे फंक्शन देख लेते हैं, फिर ट्रिम का फंक्शन आ जाता है। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, ट्रिम के नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिम का फंक्शन क्या करेगा, आपके कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग को ट्रिम कर देगा। इनेबल्स यू टू ट्रिम हेडिंग और ट्रेलिंग कैरेक्टर, ठीक है, और बोथ फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रिंग इफ ट्रिम सोर्स इज कैरेक्टर लिटरल यू मस्ट इनक्लोज इट इन अ सिंगल कोट, ठीक है, सिंगल कोट यूज होगा इसमें। रिप्लेस का फंक्शन क्या करेगा, इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज होगी जो आप रिप्लेस करा रहे होंगे, कोई एक सर्च करेंगे टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की जगह पर आप कुछ और टेक्स्ट दे रहे होंगे तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से रिप्लेसमेंट का फंक्शन, रिप्लेस का फंक्शन यूज होता है। सिंपल ए क्लास कैरेक्टर फंक्शंस हमारे पास, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, 9 कैरेक्टर फंक्शंस हैं, लोअर, अपर, इनिट, कैप, कॉनकैट, सब स्ट्रिंग, लेंथ, इंस्टर,
ट्रिम, रिप्लेस। अब मैं आपको वापस जल्दी से एक दफा बता देती हूँ। लोअर का फंक्शन क्या करेगा, आपके सारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा। अपर का फंक्शन क्या करेगा, सारे स्ट्रिंग को अपर केस में कर देगा। इनिट कैप का फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। कॉनकैट का फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज को कॉनकैट करेगा। सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग में से आप स्ट्रिंग की पोजीशन देंगे, सब स्ट्रिंग की पोजीशन देंगे और उस स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा। लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, आपके पूरे कैरेक्टर्स की लेंथ बता देगा। जो भी आपने कॉलम पास कराया होगा उस कॉलम की लेंथ बता देगा, हर कैरेक्टर हर रिकॉर्ड की लेंथ बता देगा। इन स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करेगा, इन स्ट्रिंग का फंक्शन आपके इन स्ट्रिंग के अंदर जिस भी लेटर की आप पोजीशन फाइंड आउट, कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपकी उस कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट कर देगा। ट्रिम का फंक्शन आपके ट्रिम का फंक्शन आपके इसको कैरेक्टर को ट्रिम कर देगा, आपके एट्रीब्यूट को ट्रिम कर देगा। रिप्लेस का फंक्शन आपके एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर देगा। कुछ एक टेक्स्ट आप सर्च करेंगे और उस टेक्स्ट की जगह पे जो टेक्स्ट आपको देना है उसको रिप्लेस करवा देंगे। ये हम एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें ज्यादा क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं नंबर फंक्शंस की तरफ। नंबर फंक्शंस हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, मॉड, राउंड और ट्रंकेट। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड सिंपल क्या करेगा, मॉड रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ m डिवाइडेड बाय n। m एक दे देंगे और एक n दे देंगे, उसका रिमाइंडर निकल आएगा। मॉड का फंक्शन सिंपल मॉड निकाल रहा होगा। राउंड का फंक्शन क्या कर रहा होगा, आपको पता है क्या कर रहा होगा, राउंड द वैल्यू m टू स्पेसिफाइड n डेसिमल प्लेस। यानी कि आपने राउंड ऑफ की जगह पे राउंड का फंक्शन यूज करना है। कहीं पे आपके पास फ्लोट में वैल्यू आ रही होगी, आपको राउंड ऑफ कराना है, तो आप क्या कर देंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आपको चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको चाहिए, आप यहाँ पर वो पोजीशन दे देंगे, आपके राउंड ऑफ की वैल्यू आ जाएगी। सही है। ट्रंकेट का फंक्शन बेसिकली ट्रंकेट का फंक्शन आप यूज ज्यादातर नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ट्रंकेट का फंक्शन क्या करता है, ट्रंकेट करता है वैल्यू m टू स्पेसिफाइड n डेसिमल प्लेस, ये भी ट्रंकेट कर रहा होता है। अब हमें राउंड और ट्रंकेट में डिफरेंस देखना है, हम राउंड और ट्रंकेट में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया आपने क्या किया, सिलेक्ट राउंड किया 45,269 45.269,2, यानी कि आपने क्या किया, राउंड ऑफ करें 2 लेटर्स तक। 45.269 को, इस वैल्यू को 45.269 को राउंड ऑफ कर दें 2 लेटर्स 2 नंबर्स तक। और इसी तरह ट्रंक का फंक्शन आपने इसी वैल्यू पर लगाया 45.269 के लिए और उसको ट्रंकेट करवा दिया आपने 2 लेटर्स तक। ठीक है, सिंपल। अब आपके पास आउटपुट में क्या होगा, 45.27 आ रहा है राउंड का आउटपुट, और ट्रंकेट का ऑप्शन क्या आउटपुट क्या रहा है 45.26। अब आपको फंक्शन की दोनों फंक्शन ट्रंकेट और राउंड का डिफरेंस पता चला। राउंड ऑफ ने क्या किया, 5 से बड़ी वैल्यू में, यानी कि जो 9 था, 9 5 से बड़ा था तो 6 में +1 कर दिया। राउंड ऑफ करते हैं ना हम लोग वैल्यूज को। 45 75.75% है, 75% है, आगे 4 5 भले क्यों ना। तो जैसे हम अपनी परसेंटेज राउंड ऑफ करके बताते हैं, तो इसी तरह से जब हमने राउंड का फंक्शन यूज किया तो उसने क्या किया, वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया। 5 से बड़ी वैल्यू थी तो उसने क्या किया, +1 कर दिया। यहाँ पे देखो 27 आउटपुट आया। लेकिन हमें अगर CGPA बतानी है, परसेंटेज तो राउंड ऑफ हो जाती है लेकिन जीपी राउंड ऑफ नहीं होती। 3.5 को आप 4 नहीं कर सकते, या 3.79 को आप 3.8 नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। तो 3.7 का मतलब CGPA अगर 3.7 है, 3.79 है, तो इट मींस 3.79 है, 3.8 नहीं है CGPA। तो आपको क्या करना है, वहां पे ट्रंकेट का फंक्शन यूज करना है। परसेंटेज के लिए आप राउंड ऑफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन CGPA के लिए आप क्या करेंगे, ट्रंकेट का फंक्शन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रंकेट का फंक्शन क्या करते हैं, चाहे नेक्स्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है या वो 5 से छोटा है, वो कोई इसका कोई लेना देना नहीं होता, वो सिंपल ट्रंकेट कर देते हैं आपकी वैल्यू को और बाकी का सारा डेटा आपका लॉस कर देता है। और लेकिन राउंड का फंक्शन क्या करता है, आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ करके लेकर आ रहा होता है। अगर वो 5 से बड़ा देखेगा डिजिट तो वो राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गए हमारे नंबर फंक्शंस। नंबर फंक्शंस के बाद आ जाते हैं हमारे डेट फंक्शंस। डेट फंक्शंस में हमारे पास क्लास होते हैं मंथ बिटवीन, एड मंथ्स, नेक्स्ट डे, लास्ट डे।
मंथ बिटवीन में हमारे पास दो डेट्स आ गई, डेट 1 डेट 2, ठीक है। डेट 1 नंबर ऑफ मंथ बिटवीन 2 मंथ्स, सिंपल। अगर मैं आपसे कहती हूँ मंथ बिटवीन का फंक्शन यूज करते हुए मुझे बताएं जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स आते हैं, तो वो आपको आराम से बता देगा। मंथ बिटवीन फर्स्ट डेट दे देंगे 1 जनवरी और सेकंड डेट दे देंगे आप 2 दिसंबर, तो वो आपको बता देगा मंथ बिटवीन का फंक्शन के 1 जनवरी से लेकर 2 दिसंबर तक कितने मंथ्स आए थे। एड मंथ क्या करता है? एड मंथ क्या करते हैं? एड कैलेंडर मंथ टू डेट। अब हम ये भी देखेंगे डेट कैसे ऐड करता है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या करते हैं? डेट ऑफ द नेक्स्ट स्पेसिफाइड डे ऑफ द वीक, ठीक है। डेट और कैरेक्टर ये दोनों आप दे देते हैं, ये नेक्स्ट डे का फंक्शन करते हैं। इनके नाम से ही पता चला कि ये क्या काम करते हैं। नेक्स्ट डे की डेट बता देता है, नेक्स्ट डे का फंक्शन। लास्ट डे क्या करेगा? लास्ट डे की डेट बताएगा, जो लास्ट डे थी वो डेट बता देगा। ये क्यूरी एक लिखी हुई है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, हायर डेट, मंथ्स बिटवीन। सिस्टम की डेट और हायर डेट, यानी कि हायर डेट कौन सी थी? जो हमारे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हायर डेट है वो वाली, और सिस्टम की डेट कौन सी है? जो इस वक्त आपके सिस्टम की डेट है वो। तो वो क्या करेगा? मंथ बिटवीन से सिस्टम डेट से हायर डेट, यानी कि अब वो क्या कर देगा आपको, अगर कोई बंदा हायर हुआ है जिस वक्त से, जब हायर हुआ, लेट सपोज 2013 में कोई हायर हुआ है आपके एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, और वो आज तक की डेट से काउंट करेगा उसके मंथ्स और आपको बता देगा कि इसकी सर्विस कितनी हो चुकी है। एड मंथ्स क्या करेगा? हायर डेट में 6 मंथ्स आप ऐड करवा रहे हैं। नेक्स्ट डे क्या करेगा? हायर डेट कॉमा फ्राइडे, ठीक है। ये नेक्स्ट डे बता रहे हैं आपको। लास्ट डे क्या करेगा? हायर डेट। लास्ट डे में सिर्फ हायर डेट जा रही है। अब ये सब क्यूरी हम चला के देखेंगे, पूरी की पूरी क्यूरी हम सारी क्यूरी चला के देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए नेक्स्ट डे क्या कर रहा था, लास्ट डे क्या कर रहा था, एड मंथ्स क्या कर रहा था, मंथ बिटवीन क्या कर रहा था। ये हमारे डेट फंक्शंस हो गए क्लास। उसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जन फंक्शंस। कन्वर्जन फंक्शंस में नाम से पता चल रहा है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो रही होंगी। कन्वर्जन फंक्शंस क्या करते हैं? कन्वर्ट नंबर और डेट वैल्यू टू वार्स और टू कैरेक्टर स्ट्रिंग विद फॉर्मेट, ठीक है। कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, नंबर हो या कोई भी कुछ भी हो, उस आपके वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल। उसके बाद टू नंबर, इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हम करके देखेंगे रन। टू नंबर क्या करेगा? कन्वर्ट अ कैरेक्टर स्ट्रिंग टू अ नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। टू डेट क्या कर रहा होगा? कन्वर्ट अ कैरेक्टर स्ट्रिंग टू डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन फंक्शंस आ गए, ठीक है क्लास। एनुअल फंक्शंस हम नहीं पढ़ते ज्यादातर, इसमें हमारा किसी कोई कुछ भी काम का नहीं होता, सिंपल कुछ इतने कोई काम के फंक्शंस इसमें हमारे पास इस वक्त नहीं है जो हमारे यूज हो रहे हो। लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को 1 बाय 1 सारी क्यूरीज रन करके बताती हूँ सारे फंक्शंस की नेक्स्ट उसमें रिकॉर्डिंग में। जब तक आप लोग इस रिकॉर्डिंग को एक दफा वापस देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए, दोबारा से रिमाइंड हो जाए कि सारे फंक्शंस क्या क्या काम कर रहे थे, ठीक है।